हम तेरे पास आ रहे हैं, लेकिन कैसे बताऊंगा? नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तू मेरे भाई, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। चुन्नीलाल, आज हमें अपने भाई अरुण की बहुत याद आ रही है। याद तो महू का रही लंबरदार, बहुत दिन से देखा नहीं। अचानक से हमारा दिल घबरा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना चलकर अरुण से मुलाकात करें। हमारा अरुण इस वक्त न जाने किस हाल में होगा, लेकिन हमें अपने दोस्त पर पूर्ण विश्वास है। हमारा अरुण हमारे दोस्त के पास है, हमारे दोस्त के पास है, तो हमारा अरुण बिल्कुल सुरक्षित। क्यों नहीं लंबरदार? हमारे अरुण को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे जसवंत नगर अपने भाई से मुलाकात। जसवंत, तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मैं कैसा मंजर देख रहा हूं? आज तुम्हारे आंखों में आंसू सर झुका हुआ, आखिर बात क्या है? कुछ बोलो। तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या कारण है? किस वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं? क्या बात है? दोस्त सागर, कैसे बताओ? आखिर बात बताओगे तभी हम लोग जानेंगे। हुआ क्या? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे दादर सिंह। क्या? तुम जब सुनोगे तो तुम्हारे भी प्राण निकल जाए। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? हुआ क्या है? कहना क्या चाहते हो? बताओ। दादर सिंह, तो क्या कहूँ दोस्त बने, कि क्या कहूँ दोस्त बने, अपना वादा में पूरा अरे करना।
अरुण कहाँ है? अरुण 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 कहाँ है? यही दिन देखने के लिए मैंने तेरे पास अरुण को भेजा था। ये अपनी मदहोश शकल लेकर हमारे पास आ गया कि तेरा भाई क्या अरुण तो मेरे अरुण को नहीं बचा सका और मेरे पास बताने के लिए चला आया कि तेरा भाई मारा गया। अरे शर्मानी चाहिए तुझे, चलो भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए तुझे। तो आज आकर हमको बताया कि तेरा भाई मर गया। अरे मेरा भाई अरुण नहीं बल्कि हमारे सिग्नेचर जी में तो आता है, जी में आता है कि मैं तेरा राम नाम सत्य कर दो। अरे तो किसी काम का नहीं, बेकार है। मैंने तेरे पास अपने भाई को रखा कि मेरा भाई तेरे पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन तू मेरे भाई की रक्षा नहीं कर सका। अरे तू कैसा दोस्त है रे? संभालो अपने आप को मेरे दोस्त। जितनी तकलीफ तुम्हें उससे भी ज्यादा तकलीफ मुझे। मैं अपना वादा नहीं पूरा कर सका मेरे दोस्त। तूने वादा की बात करता है? धिक्कार है। हमें तो शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। तेरी दोस्ती किसी काम की नहीं जो आज हमारे भाई की रक्षा नहीं कर सका। बोल कौन है वो हरामजादा जिसने आज हमारे भाई की ये हालत किया है? बोल। मेरे दोस्त, हमें कॉलेज के कुछ बच्चों ने बताया कि अरुण एक बिमला नाम की लड़की से प्यार करने लगा। उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो गया था और उससे अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन वो लड़की अपने भाई अरुण के प्यार को स्वीकार नहीं किया। वो लड़की अपने भाइयों से बता दिया कि एक अरुण नाम का लड़का है जो मुझे छेड़ता है। और उस लड़की के दो भाई थे, एक का नाम शंकर और एक का नाम श्यामू है। उसी दोनों भाइयों ने
अरे अपने भाई अरुण का गला दाब कर मार। शंकर, मैं आ रहा हूँ, हरामजादे खत्म कर दूंगा। मैं उस हरामजादे को खत्म करने के बाद अपने भाई की चिता पर आग लगाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। इस तरह आवेश में लिया हुआ फैसला ठीक नहीं होता है। हम उससे बदला चुकाएंगे। हम इसी वक्त उन हरामजादों का राम नाम सत्य कर नहीं दादर, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन संभालो अपने आप को। हम तुम्हें बताते हैं कि उन कमीनों से बदला कैसे चुकाना है। जिस लड़की के लिए हमारा भाई अरुण मारा गया, वाकई में वो लड़की बहुत खूबसूरत है। आज इस दुनिया में हमारा भाई नहीं है, तो सुनो मेरे दोस्त, तुम उसकी मां के पास जाओ, उसकी मां के पास जाओ और अपने शादी का प्रस्ताव धरो। अगर उसकी मां मान जाती है तो हम बिमला को ब्याह करके अपने घर लाएंगे, और जब बिमला हमारे यहाँ आ जाएगी तो उसके बाद हम उन सालों को छोटा छोटा काट कर फेंक देंगे। क्या ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। हमारा भाई कितना तड़पा होगा। हम उन हरामजादों को इतना तड़पाएंगे, वो मरेंगे, लेकिन हर रोज एक नई मौत मरेंगे। वही तुम ठीक कहते हो। मैं जाऊंगा, उस शंकर की मां से बात करूंगा और उसकी बेटी को ब्याह कर अपनी हवेली जरूर लाऊंगा। लेकिन भाई भाई तेरी कसम खा रहा हूं कि तेरी ऐसी हालत करने वालों को अगर तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो ये तेरा भाई, ये तेरा भाई। दादर सिंह, सबसे पहले चलो भाई अरुण की लाश को हम गंगा माँ की गोद में डालते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद करना क्या है मैं बताऊंगा। चुन्नीलाल, फटाफट हमारे भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तेरी मौत का बदला मैं लूंगा, लेकिन दूसरे अंदाज से। मैं इसी वक्त जाऊंगा, उस बुढ़िया से मुलाकात करूंगा और उससे उसकी बेटी का हाथ मांगूंगा। अगर उसने हमारे साथ अपनी बेटी की शादी कर दिया तो फिर ऐसा तड़पाऊंगा कि सारा खानदान बर्बाद।
बेटा श्यामू अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा हमेशा खेतों में काम करता है और जब से हमारे स्वामी जी मुझसे जुदा हो गई हैं, क्या बताऊं, भगवान मुझसे ही रूठ गया है। मैं क्या करूं, घर में मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, शादी के लिए योग हो चुकी है, लेकिन क्या करूं। और रब ने भी मुझे पेशिता में क्या किया है, रब ने भी मुझे पेशिता में क्या किया है, रब ने भी मुझे पेशिता में क्या किया है। आप कौन? माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं ठाकुर दादर सिंह अंबान नगर का जमींदार, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। बेटा आखिर आप एक गरीब के पास क्या मांगने आए हो? सुनो मैया, कहिए। मैं तुमसे सारी बात बताऊंगा, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हाथ को जोड़ मैया मैं विनती करूं, हाथ को विनती करूं, विनती सभी कार मैया कर लीजिए विनती। मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और हमारे घर पर कोई नहीं। मैं अकेला हूँ घर पर और कोई नहीं, विनती सभी कार मैया कर लीजिए विनती। मैं अपने यहाँ अकेला हूँ, हमारे परिवार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारी जो बेटी है जिसका नाम बिमला है, अगर आप उसका हाथ मेरे हाथों में दे दें, उसकी शादी मेरे साथ करवा दें, तो मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी
और तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। आज हमारे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन हमारे घर को चलाने के लिए हमारे घर में कोई एक औरत नहीं। हाँ भैया, लेकिन मैं कहाँ और आप कहाँ, इसलिए और आप ठाकुर हमेशा जमींदार हो, आप ठाकुर हमेशा जमींदार हो। घर में मेरे पास तो 4 रुपए भी नहीं है कि आपको मैं बैठा सकूं। मैं कैसे आपके साथ अपनी बेटी की शादी कर सकती हूँ? देखो, आप ऐसे शब्द बोलकर मुझे शर्मिंदा न करें। भैया, जिसके पास पैसा नहीं होता, क्या उसकी बेटी घर पर ही बैठी रह जाती है? देखो, हम मानते हैं तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा नहीं है, तो हमें रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ तुम्हारी बेटी। देखो, तुम चिंता मत करो, अगर तुम मान जाओगी तो मैं वादा करता हूँ कि विमला की शादी में जितना खर्च आएगा वो सब मैं दूंगा। तुम चिंता मत करो, शादी बड़े धूमधाम से होगी, खर्च भी हमारा होगा, तुम चिंता किसी बात की मत करो। अगर ये बात है, ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, हाँ बेटा। ये अपने घर में कौन है? ठाकुर दादर सिंह है। लेकिन माँ, हाँ दादर सिंह अपने घर में क्या करने आए? बेटा, तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। अरे माँ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? इतने बड़े जमींदार के साथ में हमारी बहन विमला की शादी? हाँ बेटा। कहीं तू सपना तो नहीं देख रही है माँ? अरे हम लोग टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाते हैं और तू शादी की बात कर रही है। माँ, ये सब सपना देखना बंद कर दे। नहीं बेटा, ये सच है, ये ठाकुर बड़े भले भी हैं, लेकिन इस शादी के लिए पूरा खर्चा देंगे। तुम लोग चिंता मत करो, माँ जी मान गई हैं और तुम लोग भी मान जाओ। हाँ बेटा। मैं जमींदार हूँ, हमारे पास रुपया पैसा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। देखो, मुझे रुपया पैसा नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी बहन चाहिए।
तुम चिंता मत करो, रुपए पैसे की चिंता मत करो, रुपए पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा। माँ अगर आज ऐसी बात है हरी तो मैं भी सहमत हूँ। आज मेरी बहन बिमला बड़ी बड़े मकान में रहेगी और खुश रहेगी। नहीं बेटा, धूमधाम से रहेगी बेटी। हाँ शंकर, अरे पगली अपनी दीदी इतने बड़े घर में जाएगी, अरे हमेशा खुश रहेगी रे। देखिए ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है। वाह ठीक है, देखो मैं चल रहा हूँ, बारात की तैयारी करवाओ। परसों मैं तुम्हारे यहाँ अपनी बारात लेकर आऊंगा। ठीक है ठीक है, तुम किसी बात की चिंता मत करना, समझ गए? मैं चल रहा हूँ। ठीक है बेटा। परेशान न हो, खाना पीना की चिंता न करो, जितनी व्यवस्था हो उधर हम सब करवा देंगे। ठीक है माँ आज ये खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी बहन का रिश्ता बहुत बड़े खानदान से हुआ है बेटा। और मेरी बहन बिमला बहुत खुश रहेगी। अरे माँ तो देर किस बात की, आओ सबसे पहले बिमला को इस खुशखबरी देते हैं। चलिए बेटा। हमारा दोस्त शादी की बात करने के लिए गया है जी। अगर बात पक्की हो जाती है तो मुन्नी लाल वाकई में हम तड़पा तड़पा के मारेंगे सालों को। वही तो सार कर्म ही करे हैं। ये तो ठीक साले है। दादर सिंह, सबसे पहले ये बताओ कि जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? अरे जिस कार्य के लिए मैं जाऊं वो काम ना पूरा हो, ये कैसे हो सकता है? एक काम करो, हमारी शादी तय हो गई है, वाह, तुम फटाफट सहीवाला बनने की तैयारी करो। बहुत खूब दादर सिंह। खैर बात तो तुमने ठीक ही कही है, लेकिन मैं तुम्हारी बारात में नहीं जा सकता। एक बात बता, तू हमारा दोस्त है या दुश्मन रे? हमारी शादी में नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? दादर सिंह, अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगा तो तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। ऐसी मदहूस बातें करता है। एक बात बता, तू कैसा दोस्त है रे? है? जब देखो उठपटांग की बातें करता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, फटाफट तैयार हो, हमारी बारात चलो परसों बना चाहिए। दादर सिंह तो शायद नहीं जानता है कि जिस घर में तू अपनी शादी तय करके आया है और जिस लड़की से तू शादी कर रहा है उसके बाप को मैंने गोली से मारा है। अगर मैं तेरे साथ साहिबाला बनकर तेरी बारात में चलूंगा तो उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों भड़क जाएगी, तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। तुम यहीं रहो, अपनी मधुर शकल लेकर हमारी शादी तुड़वाने मत जाओ।
नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, शादी करके आऊंगा। इसीलिए तो मैं पहले ही मना कर रहा हूँ। जाओ और दूल्हा बनो और दुल्हन लेकर आओ, उसके बाद हम मिठाई खाने के लिए तुम चिंता मत करो, तुम बारात नहीं जाओगे तो क्या हुआ है, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर व्यवस्था करवा दूंगा। अरे रम की बाटल भिजवा दूंगा, आराम से यहीं पर रंगरलिया मनाना। हम बारात वापसी होने का इंतजार करेंगे कि कब हमारा दोस्त दादर सिंह हमारी भाभी को लेकर आएगा। जाओ, मैं जा रहा हूँ। देर मत करो और फटाफट बारात की तैयारी करो। ठीक है। लंबरदार, रम का बोतल मंगा लियो है, रम का बोतल तो मंगा लियो है, एक चीज नहीं मंगायो। कौन सी चीज? अरे 2-4 किलो 12 नंबर मंगा लेते। बस साले कोई चमार पासी समझ के रखा है। साले सेब संतरा अंगूर कहता। अरे वही यार, जल्दी जल्दी निकल कर चबाना यार, फिसल कर। लेकिन तू नहीं जानता है नहीं नहीं, कि हमारा दोस्त दादर सिंह शादी करने के लिए गया है और वो शादी करके बिमला को अपने साथ दुल्हन बनाकर लाएगा। हाँ, लेकिन ये जसवंत सिंह उसे सुहाग रात नहीं मनाने देगा। दिमाग लगी है कहिया। अरे जिस तरह उसने हमारे दोस्त के भाई अरुण को उनके भाइयों ने मारा है, उसी तरह तड़पा तड़पा के अगर पूरे परिवार को नहीं मारा तो ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। मैं सिर्फ इंतजार करूंगा कि किस वक्त हमारा दोस्त दादर सिंह बारात लेकर वापस आए। क्यों नहीं? मैं चल रहा हूं और चलकर अपने कमरे में शराब पीता हूं। सुनो, यही ठाकुरे का दिमाग, और का यही ठाकुरे का दिमाग। कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि बनत रही कॉलोनी, बनत रही कॉलोनी और चुक गई इंडिया। और इनका सारे इनका प्यार करे से मतलब चाहे बहन हो चाहे बिटिया, इनका सारे इनका अंधेरियान है। ए, हम तो चल रहे हैं भाई बारात लेके, बाराती जा रहे हैं। तुम जाओ, सारे बराती है, तुम हम मुँह जा रहे हैं। अगर तुमका जरूरत है पनीर तुम बड़े बांधे उठते ही आओ चली भी कैसे। और की रस लियो बालम, अच्छा, और की रस लियो बालम, और की जाबे चली रस लियो बालम। जाबे चली, की जाबे चली रस लियो बालम, जाबे चली रस लियो बालम। की कहा थी यही बगिया माँ फूल खिलत है कि फूल खिलत है, और कि यही बगिया माँ फूल खिलत है कि फूल खिलत है, और कि एगो फुलवा में अरे नौ कली रस लियो बालम, चले चली रस लियो। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, जी लंबरदार, ये बताओ बारात की सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? बारात का सारी तैयारी हो गई है। डीजे बहुत सही, गाँव की मेहरनी कुआं पूंदे का ही देखो करती बैठी है। बहुत सही। देखो ऐसा धुआंधार बारात निकालो
कि लोग देखे तो देखते रह जाए, और का क्योंकि ये किसी अरे गरे नथु खैरे की बारात नहीं बल्कि ठाकुर दादर सिंह की बारात है। समझ गए? लम्बरदार का बारात है, हाथी घोड़ा और बुलोरो। आओ हमारे साथ, अब हम चलते हैं बारात लेकर। क्यों नहीं हैं? जी, आओ चलो लम्बरदार। चलो बाराती, चलो बाराती, मगर हुआ देखो ज्यादा हुआ भड़ाइती ना करे, ठीक? और मगर कैसे कैसे? और किसी से का था दिल मेरा, शीशे का हाँ, पत्थर का जमाना था कि दिल टूट गया। अंधार वह चोप रहा के बनना फिर क्या कर तुम्हें। और किसी से का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है। हेलो, ये तो रहा फिल्मी दुनिया वाला। अब घोड़े के हंस मुंह मेरा, ये सारा कौन मुंह है, ऐसे बढ़िया ये नीचे बढ़िया साला नहरवा के पुल है, या साला मुंह है कि नहरवा के पुल है। अरे घोड़े का हंस मुंह मेरा, अरे लोहा को चबाना था, मुंह टूट गया है। माँ, हाँ बेटा, तैयारियाँ सारी हो गई, नाश्ता भी बन गया, खाना भी बन गया है, सिर्फ इंतजार है तो बारात आने की। ठीक है, आइए बैठकर इंतजार किया जाए। माँ, आप जाइए और बिमला को अच्छी तरीके से तैयार करिए और हम और शंकर बैठ कर के बारात आने का इंतजार करते हैं। ठीक है बेटा। शंकर, बारात आ रही है और हम लोग इंतजार करते हैं बारात का। हे गोला वाले, साले गोला लगाओ, और डीजे वाले, हे बाजा वाले, बाजा बजाओ। हे सेठ, बाजा वाले, बाजा वाले, साले बजाओ, नहीं सवेरे रोमा ये पैसा बजाओ। सबसे पहले आप इतना भाड़ा ले रखे हैं, इसे भैया, रख दीजिए। आप भैया तुम्हें कहते नौवा है। हाँ,
एक भेजो और ये हमारा सारा सामान उतारो। अरे सारा सामान नहीं यार, सारा सामान। ले आओ। ओ लाओ ठाकुर, बताओ। लाओ ठाकुर, हाँ। यही माँ ये बक्सा माँ लड़की के पूरा पेशाब है। अरे यार तुम जब से आप अंडे बट बोल रहे हो। कब है? अरे यार सारा पोशाक है। पोशाक? और हम क्या कहा? तुम तो कहा में पेशाब। अरे वही आया। अरे वह कैसा है? और लड़की के सब सामान मिल गया है। हाँ। लड़की के पूरा पोशाक मिल गया है। यार भैया कहीं गुस्सा ना पे नवनिया को समझा लियो। सामान गिना दियो, हम चढ़ाओ बड़े सामान उधर चढ़वा दे। सुन लियो। हाँ। अपने नवनिया से बता दियो। हाँ। लड़की के पूरा सामान मिल गया यार, तू सामान नहीं मिला भैया। कहा नहीं मिला? वह कहा रायबरेली से लेकर लखनऊ तक का गई है, नहीं मिल पावा। आखिर कहा हुआ यार? लड़की का चड्ढी बयानी नहीं मिली भैया। अरे यार दो चीज भूल गए। वही दो चीज का बड़े हफ्तन दौड़ नहीं पावा भाई। चलो परेशान न हो, अपने नवनिया का हम दवा दी थी। अपने नवनिया से अपन चड्ढी बयानी दवा दी है। हाँ हाँ। और हम आवाज जात तुम्हें का दूसरा लेते हो। चलो ठीक है, या बताओ सामान चलो पहले पहुंचाओ। सामान हटाओ। हाँ। साले उतारब जूता, साले भीषण जूता मारब साले। और सुन लियो इकट्ठी घरैया के कहूँ नाची ना नहीं जानता। दुआरे 4 माह अगर घर कहती वाला नाच परतवन के बीच में तो हो जात है लड़ाई। बाजा वाले बजाओ। क्या हुआ? अब भाई कैद वाले को रोक लियो भाई, नहीं हो भाई हो जाए लड़ाई। ठहरिए, रुक जाइए। नहीं नहीं परेशान मत होइए, अब कोई नहीं नाचेगा। सैया टूट गए कमर कर भलिया, सैया टूट गए कमर कर भलिया, टूट गए कमर कर भलिया, करे धनिया करे धनिया, या टूट गए कमर कर धनिया, या टूट गए। देखो नाच गाना डांस तो होता रहेगा और सारे बरातियों को कह दो कि खाना चालू है, खाना खा लें और शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सूर्य अस्त होने से पहले विदाई हो जाए। ए नौवा हमारा नाश्ता पानी व्यवस्था। अरे यार आओ, तुमका हम अंदर ले चले, कायदे नाश्ता करवाई थी। अंदर? हाँ साले अंदर लग जा, खुदी हो तो ना। अरे यार पूरी व्यवस्था वहाँ अंदर हाल के अंदर पूरा लगा है सब सिस्टम ना। मेहरबान कर रोक लियो, कहू हमें ऊपर रंग ना मारी। अरे यार रंग वंग ना पड़ी, परेशान ना हो। 1 रुपया का रंग साला 1000-1200 का कपड़ा सब साला माटी हो गया। ठीक है चलो, तुमका बोले नाश्ता करवाई चाप के। शंकर कहिए भैया, जाओ बहन बिमला को लेकर आओ और माँ से बोलो, सारी सखियों से बोलो हमारी बहन को लेकर आए
और जल्द से जल्द बहन बिमला की विदाई हो जाए। क्यों नहीं भैया, जाओ। मैं तुरंत जाता। बिमला, आज हमारी बहन बिमला कितनी सुंदर लग रही है शादी के जोड़े में। लेकिन बिमला, हम दोनों भाइयों को अपने ससुराल जाकर भूल मत जाना। नहीं भैया, ये कैसी बातें करते हो? ये तुम्हारी बहन कभी नहीं भूलेगी। हाँ बिमला। शंकर, और शंकर, शंकर तुम्हारी बहुत याद आएगी शंकर, बहुत याद आएगी शंकर। और दीदी, जब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी दीदी। दीदी। शंकर और बिमला, इस तरह से नहीं रोते। हरी, जब तेरा दिल चाहेगा हम दोनों भाई अपने बहन बिमला के घर जाएंगे और उससे मिलकर आएंगे। और माँ, बहन बिमला की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाले हैं। ना ठाकुर, देखो जल्द से जल्द हमारी बहन की शादी करवाई जाए। देखो हमारे घर में और कोई नहीं है। अगर आप इस शादी में सहयोग दे देंगे तो आपका एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चार खंबे हैं, लेकिन एक खंबे की कमी है। हाँ भैया हो, अगर बुरा न मानो तो एक बात कही कहो। बोलो। जौन बीचे में खंभा नहीं ना, हाँ तो हमका गाड़ लियो। क्या? बीचे में हाँ, हमका गाड़ लियो। अरे पगले, तेरा दिमाग खराब है। तुझे लगा दूं या तो तुझको गाड़ दूं? गाड़ दियो, गाड़ दियो। बहुत बहुत एहसान, इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। भैया शंकर, आओ। और माँ, हेलो। अरे रामा पहली भावरिया हो, अब बिटिया बाप की। रामा पहली भावरिया हो, अब बिटिया बाप की। पहली भावरिया हो रही है, हे नौआ भावरी भाई। हाँ, और रामा दूसरी भावरिया हो, अब बिटिया बाप की। रामा दूसरी भावरिया हो, दूसरी भावरिया हो रही है, दूसरी
भाई दुई हमारी भाई दुई दुल्हा से कह दियो दुल्हन के लिए छुई। और रामा तीसरी भवरिया हो अब ए बिटिया बाप की रामा तीसरी। तीसरी भवरिया हो रही है तीसरी भवरिया। हे नौआ हमारी भाई तीन हमारी भाई तीन दुल्हन से कह दियो दुल्हा के लिए चीन। और रामा चौथी भवरिया हो अब ए बिटिया बाप की रामा चौथी। चौथी भवरिया हो रही है चौथी भवरिया। हे नौआ हमारी भाई चार दुल्हा से कह दियो दुल्हन का घुमावे बाजार। और रामा पचई भवरिया हो अब ए बिटिया बाप की रामा पचई। पचई भवरिया हो रही है पचई। हे नौआ हमारी भाई पाँच हमारी भाई पाँच दुल्हा से कह दियो दुल्हन से कह दियो दुल्हा के निकल आई काट। और रामा छठई भवरिया हो अब ए बिटिया बाप की रामा छठई भवरिया। छठई भवरिया हो रही है। हे नौआ हमारी भाई छा हमारी भाई छा दुल्हा से कह दियो जामा खोल के पहने कच्छा। और रामा सतई भवरिया हो अब बिटिया दुल्हा की रामा सतई भवरिया हो अब बिटिया दुल्हा की। हे नौआ भवरी हो गई सात। अरे हो गई सात पिया होगा संपूर्ण। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। माँ ब्याह हो गया है हमारी बिमला का और विदाई की भी तैयारी की जाए। ठीक कहते हो माता जी बोलो। इतनी तेज मजे। मारा जाता है तलवा में सराया जाता है। माँ हाँ बेटा